गाइस ये मौसम देखो, बिल्कुल धुंध, कुछ दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल धुंध। और ये मेरी सड़क का हाल है, ठीक है। ये गाड़ी खड़ी है और ये आगे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। ये देखो आप दूर दूर तक देख रहे हो, कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल धुंध है, बिल्कुल धुंध। मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या है रोड का हाल। आई एम श्योर आपने ये वाला सिचुएशन तो नहीं देखा होगा। ओके गाइज, मेरे को 1-1.5 घंटा हो गया है, ठीक है। जब से चला था, जब मैंने आपको दिखाया रास्ता, तब से लेके रास्ता अभी भी वैसा ही है और आगे ऐसा ही रहेगा। तो कोशिश पूरी है, बाकी रास्ता ये ऐसा ही चलता रहेगा और मेरे ख्याल से 40-50 किलोमीटर तक। देखिए ज़रा रास्ता देखिए, टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 9:30 बजे, 9:30 बजे रात के। और मैं अभी बीच रास्ते में हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ हूँ, कसम से मैं नहीं जानता मैं कहाँ हूँ। बस मुझे इतना पता है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ खाई है और बीच में खराब रास्ता है। और रास्ता आप देख लो क्या है रास्ता। मैं बहुत हाइट पर हूँ पहाड़ों में और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ 15-20 कदम का फासला और कुछ नहीं। गाइस मैं ये छतरू तो पहुंच गया हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन ये है कि मेरे को एक पीछे कट था, अब मुझे काजा जाने के लिए छतरू होके जाना पड़ेगा तो मैं ठीक खड़ा हूँ, और अगर नहीं तो पीछे कट जो था वो दूसरी डाइवर्जन का, वो किस चीज़ का था। तो ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये लिखा है बॉर्डर रोड, वेलकम्स यू छतरू, एल्टीट्यूड 3200 मीटर्स, ठीक है। और वहाँ पे सामने ये ब्रिज भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन रात को मतलब मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ अभी कि पीछे देखिए दिख रहा है बाहर, कुछ नहीं दिख रहा है ना, इधर हेडलाइट के सिवा कोई लाइट नहीं है, इस हेडलाइट के सिवा कोई लाइट नहीं है। अगर मैं ये लाइट बंद कर दूं, हेडलाइट, ये है सिचुएशन। इस हेडलाइट से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत मतलब मैं इतना कह सकता हूँ गाइस कि एक्सपर्ट बंदे से कम चलेगा ही नहीं। अगर यहाँ आना है काजा या स्पीति लाहौल वैली का आप लोग सोच रहे हो, तो मैं कहूँगा कि आप एक बंदा या 2 बंदे जो भी है, या जो भी ज़्यादा बंदे भी आए, लेकिन ड्राइवर एक्सपर्ट चाहिए। एक्सपर्ट से कम एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं है। एक्सपर्ट प्लस चलेगा, A+ चलेगा, A+ चलेगा, A चलेगा, A से कम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो देखता हूँ, कोई आता है तो उससे पूछता हूँ भाई। चलो मिलता हूँ, करता हूँ कंटिन्यू आगे वीडियो।
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन गाइस, एंड आई लव यू ऑल। एंड आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जितने नए लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को, उनको भी बहुत दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे पर। और अभी मैं हूँ मनाली में। मैं गया था कल। आई वॉज ट्राइंग टू रीच स्पीति, काजा, लाहौल वैली साइड, बट वो रास्ता बंद था। तो और बारिश बहुत हो रही है हिमाचल में ना, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो उस चक्कर में फिर रास्ता उन्होंने क्लोज कर दिया। तो एज इफ नाउ फिर मैं वहाँ से वापस आ गया था। तो आई स्टेड इन मनाली। मतलब मेरा एक बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट होटल है। तो उधर ही मेन रोड पे ही है। मतलब मनाली से आप जब एंटर करते हो तो मेन रोड में मिल जाता है होटल, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मनाली पैलेस। तो मैं रात को यहीं रुक गया था, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब चेकआउट करूँगा मैं। तो मैंने कहा व्यूअर से बात कर लूँ, और जो भी अपडेट्स है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं आगे कहाँ जाऊँगा। चलिए गाइस, तो निकल रहा हूँ मैं, चेकआउट कर रहा हूँ होटल से। ऐसा कुछ व्यू है जहाँ पे मेरा होटल है, ठीक है। और मेन रोड पे ही है ये। जब आप मनाली एंटर करते ही मेन रोड पे ही है ये व्यू है, ठीक है। ये होटल है, ये वाला, ये होटल है मेरा। ये खड़ी है अपनी गाड़ी, ये खड़ी गाड़ी। चलते हैं, मिलता हूँ आपसे रास्ते में, मिलता हूँ, बात करता हूँ। हे गाइस, कैसे हो आप? ओके, तो मैंने अभी अटल टनल से लेफ़्ट लिया है, ठीक है। अटल टनल से लेफ़्ट लिया है टुवर्ड्स काजा, ओके। तो मैंने कहा चीज़ें शेयर करता हूँ थोड़ी सी, कि ऑन द वे टू काजा हाउ थिंग्स आर, कैसा दिखता है स्टार्टिंग से लेके वहाँ तक। एंड आई एम सो एक्साइटेड गाइज। मतलब व्हेन इट कम्स टू नेचर, आई एम वेरी वेरी मच एक्साइटेड, एंड आई होप यू गाइज आर लव इट, राइट। तो ऐसा कुछ व्यू है ये। एक वो सामने, मतलब मैंने काजा, हाँ, अटल से लेफ़्ट लिया। और आपको मैं व्यूज़ दिखाता हूँ यहाँ के, कैसे व्यूज़ है लेफ़्ट लेते ही थोड़ा आगे आने के बाद, ठीक है। प्लीज़ चेक। यहाँ से आया मैं, आगे अटल टनल से लेफ़्ट लिया और ऐसे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आके आप व्यू देखिए ज़रा, ठीक है। आई एम ऑन द वे टू काजा, ठीक है। And right there, और इधर पूरा, उधर के पहाड़ अलग है, इधर के बिल्कुल ये साइड पूरा ही रॉकी माउंटेन्स है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। हियर इज़ माई कार, एंड here there is a river as well। यहाँ पे एक नदी भी बह रही है, वहाँ से आ रही है। क्लोजअप पे लेता हूँ, ये देखिए वहाँ से। अब ये साथ साथ उस तरफ चलती रहेगी मेरे साथ, यहाँ से ये। आई डोंट नो द नेम ऑफ द रिवर, आई लेट यू नो, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। एक वो सामने वाटरफॉल है, क्लोजअप पे लेता हूँ।
वहाँ ऊपर थोड़ी बर्फ़ भी है। चलो लेट्स मूव अहेड। अब तो बातें होती रहेंगी रास्ते में। चलो गाइस, ये देखो व्यू, सारे के सारे रॉकी माउंटेन्स ही हैं। वहाँ सामने बर्फ भी है, वो ऊपर टॉप पे। चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखो कहाँ से आ रही है, ये साथ साथ चलती रहेगी। अब कहाँ तक चलेगी पता नहीं। चल बढ़िया है, चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, काजा। अब मुझे कुछ नहीं पता है व्यूअर्स कि अब क्या क्या चीज़ें आएंगी। मतलब धर्मपुर आएगा शायद, फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, वो आई एम नॉट श्योर, बट पता है बट श्योर नहीं हूँ। तो यही तो मज़ा है, पहले ही पता चल गया तो फिर क्या फ़ायदा। ये आगे देखो पहाड़, कहाँ गई ये रही। ये देखो वो कहीं ऊपर से आ रही है, और ये नीचे तक पूरी वाटरफॉल नीचे तक। तो गाइज यहाँ पे चेक पोस्ट पे एंट्री करी, और क्योंकि ज़रूरी भी है एंट्री करना, तो एंट्री करी और अब आगे जाएंगे। चलो मिलते हैं। ये व्यू देखो, वहाँ भी बर्फ़ है, यहाँ भी बर्फ़ है, इधर देखो यहाँ भी बर्फ़ है, वहाँ भी बर्फ़ है, ये सारे पहाड़ों में बर्फ़ है। और उधर का व्यू देखो, वो सामने का व्यू, मज़ा आ गया बाय गॉड। यहाँ के व्यूज़ इतने अच्छे हैं गाइज, इतने अच्छे हैं। मैं कहता हूँ हर कर्व के ऊपर, हर टर्न के ऊपर एक अलग व्यू है। मैं अटल टनल से अभी मेरे ख्याल से धर्मपुर भी नहीं पहुँचा हूँ, और कम से कम 40-50 झरने तो मैंने देख लिए। ब्यूटीफुल। अगर मैं इसको जूम करूँ, देखिए ये वाले, देखिए वो, देखिए पीछे, ये देखिए, और एक ये सनसेट देखिए। फिर 7 बजे का टाइम होगा, 7 सवा 7 का। ब्यूटीफुल। तो गाइज मैं ये अभी कोकसर से नीचे उतरा हूँ, जो कच्चा रास्ता जाता है काजा को। तो नाउ आई हैव टू बी स्मार्ट, बहुत स्मार्टली चलना पड़ेगा। कोकसर क्रॉस करने के बाद जो नीचे कच्चा रास्ता आता है काजा के लिए,
मैं उस रास्ते पे हूँ और यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आपको एक एक कदम फूंक के रखना है। ओके, अब ना सड़क का पता है और कंडीशंस आपके सामने हैं। कीचड़, पत्थर और एडवेंचर। चलिए करता हूँ पार। अभी यहाँ से अभी बाइकर्स निकले थे, बता रहे हैं यहाँ से भी 60-70 किलोमीटर आगे ऐसी यही कंडीशन है और जो कह रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन है। अब ये देखो, चलो धीरे धीरे करता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आपसे। गाइस ये रास्ता देखो, आपको आगे दो बड़ी चट्टानें दिख रही हैं, इस रास्ते के ऊपर ही हैं, इस रास्ते के ऊपर ही हैं, रास्ते के साथ सटी हुई हैं बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मैं थोड़ा आगे करता हूँ गाड़ी को, देखो एक दूसरे के साथ कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें सटकी हुई हैं और रास्ता कैसे बीच में से निकला हुआ है। मतलब यहाँ अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाए ना तो भैया गाड़ी छोड़ देगा अपनी यहीं पे और निकल लेगा मनाली किसी और गाड़ी में। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं भाई। मैंने सोचा था कि साला चल होगा, ऑफरोडिंग होगी, थोड़ी गंदी वाली होगी, इतनी गंदी होगी नहीं सोचा था भाई। ये चलो रास्ता तो जैसा है, लेकिन जो वाटर क्रॉसिंग्स है ना इसके बड़े खतरनाक हैं। गाज़ा के रास्ते में जो वाटर क्रॉसिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आपको जो दिख रहा है उसके अगला मतलब जो वाटर क्रॉसिंग है वो ऐसे है, ऐसे, ठीक है। तो अगर आपको अगर आप जैसे चल रहे हो, आपको अगर कोई चीज़ ठीक लग रही है ना तो वो जब पार करोगे ना उसके बाद आगे एकदम से कुछ और आ जाएगा और वो डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि वो चीज़ सही होनी चाहिए। जो आपको दिख नहीं रही है वो चीज़ का आइडिया लगाना पड़ता है, ठीक है। जो दिख रही है उस पर तो हर कोई चल लेता है, जो नहीं दिख रही उस पर आइडिया लगाना बहुत ज़रूरी है। ट्रक ने मेरे को साइड दी है। भैया ये काजा को ही जा रहा है ना, काजा को जा रहा है ना रास्ता है काजा।
गधा कहाँ से आ गया बीच में। अभी ये यहाँ कहाँ से पहुंचा होगा, यहीं कहीं का होगा, पता नहीं। दो गधे दिखे, पहला एक गधा दिखा, वो तो बीच में आके खड़ा हो गया कि नहीं जाने दूंगा आगे। एक ये सफेद गधा दिखा, ये नीचे से तो नहीं आए होंगे, ये यहीं कहीं के होंगे, पता नहीं कहाँ के हैं। गधे मिल गए, इंसान तो मिल नहीं रहे, गधे मिल रहे हैं। क्या करूं यार, चलो इंसान भी मिल जाएंगे। अभी तक तो पत्थर ही पत्थर है और पानी ही पानी है, चारों तरफ पहाड़ है जो अभी दिख नहीं रहे। और ये है रास्ते का हाल। एक एक कदम जो है ना फूक के चलना पड़ रहा है। अगर जरा सी भी गलती हुई यहीं बैठे रह जाएंगे और कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा। सिचुएशन देख रहे हैं आप, क्या है सिचुएशन। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये अगर आप देख पा रहे हो, ये मेरी उंगली दिख रही हो, ये इस तरफ सारी ये खाई है और इस तरफ थोड़ा सा ना ये नहीं दिखेगा आपको, बट ये पहाड़ है, ठीक है। और ये सारी इस तरफ जो है, ये वाली ये चीज, ये सारा खाई है और ये रास्ता है। तो ऐसे चलना पड़ रहा है जैसे भयानक मंजर हो। कोई कहते हैं ना मिशन इम्पॉसिबल वाली बात, या मिशन फतेह करने वाली बात। तो अभी उस सिचुएशन में हूँ मैं। कई कई जगह पे दरियाएं हैं, उनको पार करो। कई कई जगह पे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, ऊपर बड़े बड़े बीच रास्ते में पत्थर हैं चट्टानों वाले, उनको पार करो, उस हिसाब से गाड़ी चलाओ। अब आप खुद देखो पत्थर कितने हैं, साइडों पे देखो, मेरे दोनों तरफ साइडों पे पत्थर देखो, खड्डे देखो, ये बीच में जैसे ये चट्टान, ये देखो पत्थर, चट्टानों के पत्थर हैं, ये देखो, ये सब, ये जो देख रहा है आपको ना, ये इधर ये सारा, ये सब चट्टानी नीचे खाई है सारी। बट इसी को कहते हैं एडवेंचर। एडवेंचर जो है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप केयरलेसनेस दिखाओ, क्योंकि ज़रा सी भी केयरलेसनेस जो है ना, वो बहुत भारी पड़ सकती है। ये चट्टान देखो कितनी बड़ी मेरे रास्ते में है, ये दिख रही होगी आपको मेरी उंगली, ये देखो, ये इतना बड़ी चट्टान है, दिखेगी नहीं अभी, बट ये बहुत बड़ी है। और ये किस पे खड़ी है मुझे नहीं पता। दोनों तरफ, एक तरफ से पूरी चट्टान है, बिल्कुल चट्टान है, मतलब चट्टान वाले जो होते हैं ना पत्थर, रॉकी माउंटेन्स, वो है। इधर खाई है और ये बीच में रास्ता है। मुझे नहीं पता मैं कितने किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ कुकसर से, मेरे ख्याल से शायद 15 या 20 किलोमीटर अंदर आया हूँगा। अभी भी 50 किलोमीटर ऐसा ही रास्ता है। 50 किलोमीटर बहुत होते हैं, मतलब पहाड़ों पे 50 किलोमीटर, वो भी ऐसे रास्तों पे।
जहाँ फर्स्ट गियर से सेकंड गियर पे गाड़ी जा ही नहीं रही, सेकंड गियर पे गाड़ी जा ही नहीं रही। न्यूट्रल फर्स्ट गियर, न्यूट्रल फर्स्ट गियर, न्यूट्रल फर्स्ट गियर। मैं दिन का भी व्यूज लेने की कोशिश करूंगा। अभी तो रात को कुछ दिखेगा नहीं, बट यही है कि अभी जो सिचुएशन है वो दिख सकती है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं थोड़ा लेट चला था मनाली से, कार से थोड़ा दिखाना था कार को, मतलब थोड़ी सर्विस वगैरह, हवा पानी चेक करवाना था, वो करवा लिया। ठीक है, वॉशिंग करवा ली, ज़रूरी होती है ना कार की फिटनेस भी। तो और ऐसी सिचुएशंस के लिए तो बहुत ज़रूरी होती है। अब बाकी कुछ ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो जाए तो वो तो नई गाड़ी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, बट इफ़ यू आर केयरफुल you will be able to crack this situation. चलिए मिलता हूँ थोड़ी देर बाद आपको। उफ, ये यहीं कहीं के होंगे, पता नहीं कहाँ के हैं। गधे मिल गए, इंसान तो मिल नहीं रहे, गधे मिल रहे हैं। क्या करूँ यार। गाइस मैं ये छतरू तो पहुंच गया हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन ये है कि मेरे को एक पीछे कट था, अब मुझे काजा जाने के लिए छतरू होके जाना पड़ेगा तो मैं ठीक खड़ा हूँ, और अगर नहीं तो पीछे कट जो था वो दूसरी डाइवर्जन का, वो किस चीज़ का था। तो ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये लिखा है बॉर्डर रोड, वेलकम्स यू छतरू, एल्टीट्यूड 3200 मीटर्स। ठीक है, और वहाँ पे सामने ये ब्रिज भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन रात को मतलब मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ अभी कि पीछे देखिए दिख रहा है बाहर, कुछ दिख रहा है ना इधर। हेडलाइट के सिवा कोई लाइट नहीं है, इस हेडलाइट के सिवा कोई लाइट नहीं है। अगर मैं ये लाइट बंद कर दूं, हेडलाइट, ये है सिचुएशन। इस हेडलाइट से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत मतलब मैं इतना कह सकता हूँ गाइस कि एक्सपर्ट बंदे से कम चलेगा ही नहीं। अगर यहाँ आना है काजा या स्पीति लाहौल वैली का आप लोग सोच रहे हो, तो मैं कहूँगा कि आप एक बंदा या दो बंदे जो भी है, या जो भी ज़्यादा बंदे भी आए, लेकिन ड्राइवर एक्सपर्ट चाहिए। एक्सपर्ट से कम एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं है। एक्सपर्ट प्लस चलेगा, ए प्लस चलेगा, ए प्लस चलेगा, ए चलेगा, ए से कम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो देखता हूँ, कोई आता है तो उससे पूछता हूँ भाई। चलो मिलता हूँ, करता हूँ कंटिन्यू आगे वीडियो। ओके गाइज, मेरे को 1-1.5 घंटा हो गया है। ठीक है, जब से चला था, जब मैंने आपको दिखाया रास्ता, तब से लेके रास्ता अभी भी वैसा ही है और आगे ऐसा ही रहेगा। तो कोशिश पूरी है, बाकी रास्ता ये ऐसा ही चलता रहेगा, और मेरे ख्याल से 40-50 किलोमीटर तक। देखिए ज़रा रास्ता देखिए,
टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 9:30 बजे, 9:30 बजे रात के। और मैं अभी बीच रास्ते में हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ हूँ, कसम से मैं नहीं जानता मैं कहाँ हूँ। बस मुझे इतना पता है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ खाई है, और बीच में खराब रास्ता है। और रास्ता आप देख लो क्या है रास्ता। गाइस, अगर आप देख पा रहे हो, ये गाड़ी खड़ी है मेरी। आप ये देखो मैं खड़ा कहाँ हूँ, देख रहे हो? ये नीचे ये चट्टानों के ऊपर खड़ा हूँ मैं। गाड़ी चट्टानों के ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है। और ये नीचे की तरफ देखोगे अगर आप, ये दूर तक अगर ध्यान से अगर आप देखोगे, नीचे सारे चट्टान पत्थर हैं, नीचे तक मैं दिखाता हूँ, अगर आप देख पा रहे हो। वो दूर तक चट्टान है, और वहाँ नीचे झरना बह रहा है, ठीक है। इतना अंधेरा है कि कुछ पता ही नहीं कि कहाँ क्या है, बस ये चट्टानें दिख रही है नीचे। जहाँ तक मेरी टॉर्च की लाइट आ रही है, ये सब चट्टानें नीचे देखिए। और मैं खड़ा हूँ ये ऊपर खड़ा हूँ ज़मीन पे, और ये है गाड़ी, ठीक है। और ये आगे रास्ता है, तो दिखाता हूँ मैं। अब देखिए, अब ये जो मेरी उंगली आपको ये दिख रही होगी, इधर चट्टान है, इसके नीचे भी चट्टान है। नीचे जाके चट्टान मतलब कोई 15-20 फुट नीचे चट्टान है। उसके साथ में इस तरफ चट्टान जहाँ ख़त्म होती नीचे, उसके साथ ही झरना मतलब नदी बह रही है। बहुत तगड़ा फ्लो है, और कम से कम नहीं तो ये 25, 30, 35, 50 फुट, 50-60 फुट चौड़ी नदी है। और ये रास्ता देखो आप, मैं छतरू से आगे क्रॉस किया, एक कोई जगह आती है, छतू डूड़ा पता नहीं जगह आती है, वो भी क्रॉस कर ली। और ये रास्ता जो है, ये मेरी जो है ना, मेरी परेड करा रहा है। मैं ज़रा सा भी रिस्क नहीं ले सकता। एक गलत चाल और मामला गलत। ये साइड पे आप देखो कैसे पत्थर है। ये भी जितने आपको, अगर आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हो मेरे, ये पत्थर जो दिख रहे हैं आपको लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, ये सिर्फ इतने नहीं है। इन पत्थरों के ऊपर जितना अंधेरा है ना, वो सारा अंधेरा पत्थर ही है। पूरी चट्टान खड़ी है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, लेकिन हेडलाइट जहाँ तक पड़ रही है वहीं तक दिख रहा है। और ये हेडलाइट बंद कर दूँ दोबारा से, देखो और रास्ता देखो। अब मुझे सीधा ही जाना पड़ेगा, एक बार और देखना पड़ेगा रिवर्स करके, कुछ खड्डा वड्डा तो नहीं है, पत्थर तो नहीं है, कुछ नहीं है। चलो भैया।
यूज तो लेना ही पड़ेगा। अब ओखली में सर दिया है तो दिया है। जहाँ तक आगे हेडलाइट पड़ रही है, देखो जरा चट्टाने देखो आगे। दिख रही हैं चट्टाने, कितने बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं जो हेडलाइट जहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, ये पूरे जैसे ही पत्थरों के पहाड़ है, चट्टाने लंबी ऊपर तक पहाड़ है ऐसे, यही पत्थरों के। अभी यहाँ से मुझे 45 किलोमीटर और ऐसे ही चलना है। कोकसर से यहाँ तक पहुँचा हूँ कोई 25 किलोमीटर। अभी 45 किलोमीटर और रास्ता ऐसे ही है, और कोई 118, 117, 116 के आसपास या 115 के आसपास काजा है अभी यहाँ से। मतलब 115 किलोमीटर और है अभी काजा, और ये रास्ता है और 45 किलोमीटर का, ऐसा ही सेम ऐसा ही। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा ये होगा। मेरे को लगा चल थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग होगी या ज़्यादा हार्ड ऑफ रोडिंग भी होगी तो चलो चल जाएगा, लेकिन यहाँ तो भाई नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है। जो कभी नहीं चला आया होगा ना, वो एक बार यहाँ पे आके एक बार तो हिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक्सपर्ट या एक्सपर्ट से ऊपर चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक्सपर्ट से ऊपर चाहिए, एक्सपर्ट भी नहीं चाहिए। पत्थरों से कैसे निकालनी है, कौन सा पत्थर को कहाँ काटना है, कहाँ से किसकी साइड से कौन से पत्थर को किसकी साइड से, किस पत्थर की साइड से कहाँ से निकलना है, वो सब पता होना चाहिए। ये मजाक नहीं है। चलिए मैं मिलता हूँ, मैं आराम से चला लूँ गाड़ी। ठीक है, हाय गाइस, एट लास्ट बहुत बुरा हाल हुआ मेरा। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत बुरा, इतना गंदा, मतलब टेरिफिक। मतलब एक टेरर होता है ना, टेरर, वैसा फीलिंग। मतलब मेरे को लगा था ऑफ रोडिंग होगी या थोड़ी उससे ज़्यादा होगी, और क्या होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा। अनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम्स, unpredictable problems. You cannot predict another, let's say next 10 feet you cannot predict. Very dangerous, right? और मैं वहाँ पहुँच गया था ऑलमोस्ट, बट एक जगह पे जो है काजा के रास्ते में ही एक जगह के बीच में एक एरिया आया जहाँ पे मुझे ये एहसास हुआ कि इसके आगे प्रॉब्लम है। ठीक है, मुझे एहसास हुआ कि इसके आगे प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। और बारिश हो रही है, पानी का फ्लो ज़्यादा है। ठीक है, ऊपर से मेरी 2 जैकेट्स थी, वो पता नहीं कहाँ से गीली हो गई, या तो बारिश का पानी पड़ते पड़ते अंदर ही पॉलीथीन में वो खुला रह गया होगा तो उसमें पानी पड़ गया सारा। और वहाँ ऊपर हाइट पे ठंड बहुत। अब मैं पहनूं क्या, अब प्रॉब्लम हो गई बड़ी। मैंने कहा ये तो यार तीनों तरफ से, चारों तरफ से मेरे को रिस्क पे घेर लिया। मौसम अलाउ नहीं कर रहा, कपड़े मेरे गीले हो गए हैं, जैकेट्स मेरी वुलन जैकेट्स गीली हो गई हैं। अब मैं क्या करूं, ऊपर ठंड लगे, बहुत ज़्यादा ठंड लगे। मैंने कहा चलो वापस गैस, तो मैं वहाँ से वापस आ गया। नो वरीज, हम देखते हैं यहाँ पे रोकसर में कुछ करेंगे। देखते हैं, ट्राई करते हैं अगर कुछ कर पाते हैं रोकसर में तो, और फिर नहीं तो रोकसर से फिर हम चलेंगे सीधा मनाली। ठीक है,
और बाकी और नई चीज़ें आगे पीछे बनती रहेंगी, बिकॉज देखिए ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ठीक है। वीडियोस बनते रहेंगे और भी बन जाएंगे, है ना। दोबारा मैं स्पीति का प्रॉपर मैं बना लूँगा, मैं बाइक से आ जाऊँगा, बुलेट से आ जाऊँगा, बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि कोई गाड़ी वाले को आना चाहिए। लोग आते हैं, ठीक है, एसयूवी चल जाती हैं, बट मेरे को नहीं लगता है कि कोई गाड़ी वाले को आना चाहिए इस रूट पे, ठीक है। क्योंकि नई गाड़ी भी तो ख़राब हो सकती है, नई गाड़ी भी तो ख़राब हो सकती है। ये किस किताब में लिखा है कि नई गाड़ी ख़राब नहीं हो सकती या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती? प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ऑन रोड आए, कहीं नॉर्मल जगह पे आए ना प्रॉब्लम, तो उसका सोल्यूशन है। लेकिन वहाँ पे अगर प्रॉब्लम किसी भी गाड़ी को आती है, चाहे वो बस है, चाहे वो बाइक है, चाहे वो कार है, चाहे वो एसयूवी है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे वो स्कूटर है, कुछ भी है, तो वो बंदा तो भैया कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो बंदा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसको सिर्फ बाइक छोड़नी पड़ेगी, किसी के साथ आना पड़ेगा, मनाली तक जाना पड़ेगा, मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, वो भी रिपेयरेबल होगा तो आएगा, नहीं होगा तो गाड़ी उठवानी पड़ेगी यहाँ से। एंड गाड़ी उठाना यहाँ से वेरी एक्सपेंसिव। पहली बात तो यहाँ तक आने में ही बहुत पैसा लेते हैं, फिर उसको कहाँ अंदर जाके, कहाँ काजा में, किस लोकेशन में, कहाँ पर जो है वो ख़राब हुई ये चीज़, किसी की भी, कोई भी कन्वेंस, कोई भी व्हीकल, स्कूटर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ठीक है, तो उसको टो करने का खर्चा अलग। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, कोई धक्के मार नहीं सकते गाड़ी को, है ना। चढ़ाई है सारी, 50 बंदे भी लग जाएंगे तो भी हाफ जाएंगे, 50 मिनट के 15 मिनट के अंदर हाफ जाएंगे 50 लोग। तो इतनी बड़ा पहाड़ कैसे पार करके बाहर गाड़ी लाएंगे? तो मेरे को ठीक है, वट एवर, लोग बाइक से जा सकते हैं, उसमें इशू नहीं है, बाइक से जाते भी हैं लोग, वो सेफ भी है और निकल भी सकते हैं। गाड़ी अगर फंस गई तो क्या करोगे? तो बहुत लफड़ा हो जाता है गाड़ी के मामले में, टोइंग का बहुत लफड़ा हो जाता है। बाइक तो एक बार के लिए वहाँ खड़ी कर दो, दूसरा फ्रेंड आ जाएगा, बाइक साथ में टो हो जाती है। गाड़ी कैसे टो करोगे? गाड़ी कैसे टो करोगे? वहाँ तो क्रेन भी नहीं आ सकती, कुछ, इतना गंदा रास्ता है, इतना गंदा रास्ता है, बहुत बहुत गंदा रास्ता है। कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिल सकता उस रास्ते पे। आप खुद सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हो, आपको सोल्यूशन कौन देगा? ठीक है, तो इसलिए मैं वापस आ गया। मे बी कि ऑलमोस्ट मैं 75% पहुंच गया था, ठीक है। बट मेरे को, मेरे दिल ने कहा कि नहीं यार, इसके आगे मेरा दिल नहीं मान रहा है। आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल कि मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊं इसके आगे। ऊपर से कपड़े मेरे पास नहीं, गीले हो गए, ठीक है। ऊपर से मौसम ऐसा, ऊपर से मेन रीज़न, सबसे बड़ा मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे बड़ा मेन रीज़न था कि उधर वाटर लेवल पानी का जो था ना बढ़ गया था। क्रॉसिंग्स जो है ना, वाटर क्रॉसिंग्स, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। रास्ता तो जैसा है चलेगा, वो तो दिख रहा है। जो वाटर क्रॉसिंग्स हैं, दे आर वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस, वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वेरी डेंजरस, वेरी टेरिफाइंग। एवरी वाटर क्रॉसिंग। तो मैं जिस पॉइंट पे पहुंचा था जहां से मेरा मन नहीं किया आगे जाने का, उस वाटर क्रॉसिंग के ऊपर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा था, पानी का लेवल बहुत ज़्यादा था। मुझे ये डाउट, इंट्यूशन हुई कि इसके आगे मैं फंसूंगा ही फंसूंगा। अगर यहाँ पे ये सिचुएशन है तो आगे क्या सिचुएशन होने वाली है? मैं आगे आऊँगा तो और ठंड बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगी, मेरे पास कपड़े नहीं है तो मेरा क्या हाल होगा? इन केस गाड़ी ख़राब होगी तो मैं तो वहाँ ठंड में जम जाऊँगा, है ना। तो उस पॉइंट का वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। मैंने कहा अगर गाड़ी में पानी घुस गया, गाड़ी बंद हो जाएगी, कौन वहाँ से लाएगा गाड़ी? किसी के बस की नहीं गाड़ी लानी, वहाँ तक गाड़ी पहुँच नहीं रही है, वहाँ से लेके आना तो बहुत दूर की बात। तो इसलिए मैंने यही समझा जिम्मेवारी
कि भैया निकल लो, फिर कभी आएंगे, बाइक उठा के आ जाऊंगा मैं, ठीक है। तो आई डू एवरीथिंग व्हाट आई कैन, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम आई थॉट to go ahead from that point. So I came back. No worries, अभी हम कुछ और बनाएंगे, कुछ करेंगे। यहाँ रोक्सर में देखते हैं, अगर कोई अरेंजमेंट हो पाता है तो फिर we'll try to do something. So अभी के लिए राइड एंजॉय करते हैं। यहाँ से निकला हूँ मैं अभी, काजा से निकला हूँ और रोक्सर की तरफ जा रहा हूँ। तो आने जाने में रात लग गई मेरी। देखो, आपसे शाम को बात कर रहा था, रात हो गई थी, ठीक है, जब मैं आपको रात को दिखा रहा था। अब देखो सुबह हो गई, अब सुबह बात कर रहा हूँ आपसे। चलिए